हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं ईएनटी का, बायलेटरल ओकल कॉर्ड पाल्सी। ये दो तरीके से होते हैं। नंबर एक बायलेटरल एबडक्टर पाल्सी, दूसरा क्या होता है बायलेटरल एडक्टर पाल्सी। एक में एबडक्शन की पाल्सी हो जाती है, दूसरे में एडक्शन की पाल्सी होती है। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए ये है ओकल कॉर्ड, ये है ओकल कॉर्ड, ये आप ध्यान से देखिए, ये है ओकल कॉर्ड। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ये ओकल कॉर्ड क्या हो जाता है, फैल जाता है, लाइक ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ओकल कॉर्ड क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। कब, जब हम सांस लेते हैं, यानी ब्रीदिंग में क्या होता है, ये फैल जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो ये ओकल कॉर्ड क्या होता है, सट जाता है। इसको हम स्पीक करते हैं तब क्या हो जाता है, ये सट जाता है ओकल कॉर्ड। जब फैल जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, एबडक्शन, एबडक्शन। और जब ये सट गया इसको हम क्या बोलते हैं, एडक्शन, एडक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा बायलेटरल एबडक्टर पाल्सी, यानी एबडक्शन खत्म हो गया। एबडक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। ये हो गया एबडक्शन। एबडक्शन जब खत्म हो गया तो हम ब्रीद कर पाएंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे। जब एबडक्शन नहीं हो रहा है तो ब्रीदिंग होगी ही नहीं। यानी एबडक्शन जब नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, एडक्शन हो रहा है। एडक्शन का मतलब सट गया। ठीक है, ये ऐसे ना होकर के ये ऐसे हो गया, सट गया। तो ये क्या बोलेंगे कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन बोलने में प्रॉब्लम आएगी क्या, बोलने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ऑलरेडी हमारा क्या होता है, ये ओकल कॉर्ड सटा हुआ होता है। तो जब एबडक्टर पाल्सी होती है तो हमें चीफ कंप्लेन क्या मिलती है, चीफ कंप्लेन हमें क्या मिलती है, पेशेंट कैन नॉट ब्रीद प्रॉपरली बट कैन स्पीक नॉर्मली। सांस लेने में दिक्कत होगी लेकिन बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ, चीफ कंप्लेन क्या आया। अब कॉज देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा 1 मिनट पहले ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। असल में जो मसल्स होती हैं जो इसको खोलती और बंद करती हैं, जो इसको खोलती और बंद करती हैं, वो 5 मसल हैं, वो हमें याद रखना चाहिए। जो खोलती हैं वो बस एक मसल है, यानी जो इसको ऐसे खोलती हैं वो बस एक मसल है, और जो जोड़ती हैं वो 4 मसल है। जो एबडक्शन कराती हैं वो बस एक मसल है, जो एडक्शन कराती हैं वो 4 मसल है। एबडक्शन वाली कौन सी मसल है, पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड एबडक्शन कराती है। और 4 मसल ऐसी है जो एडक्शन कराती है, कौन कौन सी, थायरोएरिटिनॉइड, इंटरएरिटिनॉइड, लेटरल क्रिकोएरिटिनॉइड एंड क्रिकोथायरॉइड। ये 4 मसल ऐसी हैं जो एडक्शन कराती हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये मसल है तो जाहिर सी बात है कोई नर्व होगी जो इससे जुड़ी हुई होगी। ठीक है, याद रखिए 2 नर्व होती हैं, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ये दोनों किसका पार्ट है, वेगस नर्व का। वेगस नर्व 10th नर्व होती है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ये जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, ये जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, ये सप्लाई करती है आपके पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड को, थायरोएरिटिनॉइड को, इंटरएरिटिनॉइड को, लेटरल क्रिकोएरिटिनॉइड को। कहने का मतलब ये है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सबको सप्लाई करती है, सिवाय किसके, सिवाय क्रिकोथायरॉइड के। तो जाहिर सी बात है क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करने वाला कौन होगा, क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करने वाला सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, बायलेटरल एबडक्टर पाल्सी ये अगर समझ में आ गया है, ठीक है, तो अब बायलेटरल एबडक्टर पाल्सी समझना बहुत आसान हो गया। बायलेटरल एबडक्शन नहीं हो रहा है, एबडक्शन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की इंजरी हो गई है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की इंजरी हो गई है। अब आप देखिए एबडक्शन गायब हो गया है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व देखो एबडक्शन कराता था, एबडक्शन कराता था, एबडक्शन तो अब हो नहीं पाएगा, एक ही नर्व थी वो चली गई। एडक्शन की भी तो चली गई, 3 नर्व चली गई, यानी एडक्शन कराने वाली भी 3 नर्व चली गई, 3 मसल चली गई। ठीक है, लेकिन एक मसल तो बची है, ये वाली मसल, ये मसल तो बची है, क्रिकोएरिटिनॉइड तो बची है, जिसको कौन सप्लाई कर रही थी, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ये तो गई नहीं है, ये तो इंजर्ड नहीं हुई है, तो अभी तो एडक्शन होगा ना, कौन कराएगा, क्रिकोएरिटिनॉइड कराएगा। तो जब बायलेटरल एबडक्टर पाल्सी होती है जिसमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये एडक्शन होता है। एडक्शन कौन कराता है, क्रिकोथायरॉइड। ठीक है, देखो जब हम थायराइड सर्जरी करते हैं तो उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारी की सारी मसल
कि सप्लाई जो थी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कर रही थी, सब गायब हो जाती है, सबका वर्क खत्म हो जाता है सिवाय किसके, क्रिको थायराइड के, जो क्या है, एडक्शन कराती है। तो जब सारी मसल का वर्क खत्म हो गया, सिर्फ एक मसल बची, कौन सी, क्रिको थायराइड, ये क्या कराएगी, एडक्शन कराएगी। तो क्या होता है कि ये ओकल कॉर्ड दोनों सट जाते हैं, एडक्शन कर जाते हैं, ठीक है, बीच में हो जाते हैं। ओकल कॉर्ड कहाँ पे आ जाते हैं, ओकल कॉर्ड कम इन मीडियन एंड पैरामीडियन पोजीशन, ये बीच में आ जाएंगे। और जब सट जाते हैं, एडक्शन कर जाते हैं, तो एडक्शन में क्या होता है, हम बोल तो सकते हैं लेकिन सांस नहीं ले सकते, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ट्रेकेस्टोमी कर देंगे, ट्रेकेस्टोमी कर देंगे। उसके बाद हम 6 महीने तक वेट करते हैं डिफिनेटिव सर्जरी। जाहिर सी बात है, ट्रेकेस्टोमी तो ज़िंदगी में हम छोड़ नहीं सकते ट्रेकेस्टोमी करके, तो डिफिनेटिव ट्रीटमेंट करते हैं हम। उसमें क्या करते हैं, टाइप 2 थायरोप्लास्टी, टाइप 2 थायरोप्लास्टी, ये हमेशा भूल जाता है बच्चों को, 4 तरीके के होते हैं थायरोप्लास्टी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो ओकल कॉर्ड एक हो गए हैं, ये दोनों मिलके क्या हो गए, यहाँ पे देखो ये दोनों मिलके क्या हो गए, जुड़ गए हैं, एडक्शन कर गए ना, तो जुड़ गए, दोनों एक हो गए। तो कौन सा ट्रीटमेंट करना, 2 कर देना है इसको, यानी ओकल कॉर्ड को 2 कर देना है, ऐसे फैला देना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 2, टाइप 2 थायरोप्लास्टी, ये हो गया था टाइप 2, यानी ओकल कॉर्ड को क्या कर देना, 2 कर देना है। ये ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, तो ट्रीटमेंट में क्या करोगे, 2 कर दोगे, या ऐसे ऐसे अलग कर दोगे, जो ओकल कॉर्ड था ना उसको खींच के ऐसे फैला दोगे, तो उसका नाम क्या होगा, टाइप 2 थायरोप्लास्टी, ऐसे याद रखना। या दूसरा क्या बोलते हैं, लेटराइजेशन ऑफ ओकल कॉर्ड, उसका मतलब ओकल कॉर्ड को किनारे कर देना, लेटरल में कर देना, वो भी यही बात हुई कि किनारे कर देना ओकल कॉर्ड को, लेटरलाइजेशन ऑफ ओकल कॉर्ड। जो दूसरा ट्रीटमेंट है, अदर ट्रीटमेंट, CO2 लेजर कॉर्ड, जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो CO2 लेजर कॉर्डेक्टोमी, ठीक है। जो अब हम दूसरा टाइप है उसको हम देख लेते हैं, बायलेटरल एडक्टर पाल्सी। अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एडक्टर यानी एडक्शन नहीं हो रहा है, एडक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब एबडक्शन हो रहा है, एडक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब देखो, एडक्शन करने वाली 2 नर्व थी हमारे पास, एडक्शन कराने के लिए 2 नर्व थी, एक तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एक तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व थी जो 3 मसल के जरिए से एडक्शन करा रही थी, दूसरा जो है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व थी जो 1 मसल से एडक्शन करा रही थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एडक्टर पाल्सी हुई है, तो इसका मतलब 2 नर्व थी जो 2 नर्व एडक्शन करा रही थी, तो दोनों नर्व की इंजरी हुई होगी। कौन सी दोनों नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, ये 3 मसल के जरिए से एडक्शन करा रही थी, ये 1 मसल के जरिए से एडक्शन करा रही थी। लेकिन जब एडक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों इंजर्ड हो गए, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और जाहिर सी बात है जब एडक्शन नहीं होगा, ये है ओकल कॉर्ड, ठीक है, जब एडक्शन नहीं होगा तो ये क्या होगा, ऐसे ये फैल जाएगी, यानी एबडक्शन में आ जाएगी। ओकल कॉर्ड लाइन कैडावरिक पोजीशन, ठीक है, कैडावरिक पोजीशन में, यानी ये बीच में एकदम से किनारे भी नहीं जाएगी और मीडियम में भी नहीं आएगी। किनारे क्यों नहीं जाएगी, इसलिए कि एबडक्शन यानी पूरी तरीके से एबडक्शन भी नहीं होगा। क्यों एबडक्शन नहीं होगा, एबडक्शन कराने की, ये देखिए एबडक्शन कराने की जो मसल थी क्रिको एरिटिनॉइड, ये भी किससे सप्लाई हो रही थी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से। ये लेकिन अभी यहाँ पे ये भी तो इंजर्ड है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व भी इंजर्ड है, तो एबडक्शन भी नहीं होगा। तो एबडक्शन भी नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से एबडक्शन भी नहीं होगा और एडक्शन तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो कैडावरिक पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। चीफ कंप्लेन क्या होगी, देखो हमें बोलने के लिए क्या चाहिए, ओकल कॉर्ड का सटा हुआ होना चाहिए, इसमें तो सटा हुआ नहीं है, तो जब सटा हुआ नहीं है तो हम बोल नहीं पाएंगे, तो हम कैसे बोलेंगे, इस तरीके से साय साय बोलेंगे, ठीक है, आवाज़ नहीं होगी। लेकिन सांस लेने में कोई दिक्कत होगी क्या, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते ये क्या होता है, ओकल कॉर्ड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ताकि खाना इसके अंदर ट्रेकिया के अंदर ना चला जाए। तो जब हम खाना खाएंगे तो ये तो बंद होगा नहीं, जब बंद नहीं होगा तो कुछ पार्टिकल इसमें चले जाएंगे, तो बार बार निमोनिया होगा। तो देखिए एस्पायरेशन, जिसकी वजह से निमोनिया भी होगा, ठीक है। अब इसको हमें ट्रीट करना होगा। ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम, टाइप 1 थायरोप्लास्टी। हम बताए थे कि थायरोप्लास्टी 4 तरीके से होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 2 हम किस में किए, पहले वाले में एबडक्टर पाल्सी में, इसमें हम टाइप 1 कर देते हैं। टाइप 1 का मतलब 1 का मतलब 1, यानी ओकल कॉर्ड जो 2 है, ये देखो 2 ऐसे बने हुए ना, इसको सटा दो,
यानी इसको एक कर दो, सटा के एडक्शन करा करके एक कर दो, इसीलिए इसका नाम है टाइप 1 थायरोप्लास्टी। या इसको ये भी कह सकते हैं जो किनारे चला गया है, जो ऐसे जो किनारे चला गया है ओकल कॉर्ड, इसको बीच में ले आओ। बीच में लाने को क्या बोलते हैं? मीडियलाइजेशन। मीडियलाइजेशन यानी ओकल कॉर्ड को बीच में ले आओ, मीडियलाइजेशन ऑफ ओकल कॉर्ड। ये याद रखना, टाइप 1 और टाइप 2 इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये याद रखना। एक का मतलब एक कर दो, ओकल कॉर्ड को एक कर दो। अदर ट्रीटमेंट क्या? टेफ्लॉन या फैट इंजेक्शन इन ओकल कॉर्ड। ओकल कॉर्ड में टेफ्लॉन या फैट का इंजेक्शन लगा देना, ठीक है। ये मैं बता दिया हूँ, फिर भी एक ट्रिक है वो हमेशा याद रखना अगर ज़रूरत पड़ रही है। मेड 1 लात 4, 4 लात खा करके एक आदमी पागल हुआ। 4 लात, ठीक है। ये निमोनिक थायरोप्लास्टी 3 और 4 की वजह से मैंने बनाया हुआ है। इसमें मेड 1 याद रखो, M फॉर मीडियलाइजेशन, A फॉर एडक्शन और 1 फॉर टाइप 1 थायरोप्लास्टी, टाइप 1 थायरोप्लास्टी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ENT का, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए।